आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के नताज का ऐलान कल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 20 गिनती मराकज़ पर 3 दायरे वाले हिफाजती इंतजाम। कुल 873 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का होगा फैसला। वोट शुमारी के दिन जम्मू में 3 तालीमी इदारे 3 दिन के लिए रहेंगे बंद। अगर जरूरत हुई तो एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की हिमायत करेंगे, पीडीपी लीडर नईम अख्तर का बयान। गांदरबल के आरमपुरा में गैर मकामी मजदूर ने मुबैना तौर पर किराए की रिहाइशगाह पर जिंदगी का खात्मा कर दिया। हिजबुल्लाह का इजराइल साहली शहर खीफा पर हमला, 10 अफराद जख्मी। कराची एयरपोर्ट सिग्नल के करीब धमाका, 3 गैर मुल्की जाम भाग, 17 दीगर जख्मी। ईरान के सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल को इजरायली हमले में निशाना बनाए जाने का खदशा। गजा मलबे का ढेर गया, 10,000 लाशें अब भी दबी हुई है, रिपोर्ट में हुआ इंकिशाफ। और गजा पर इजरायली जारियत का 1 बरस मुकम्मल, मुख्तलिफ ममालिक में इजराइल मुखालिफ एहतजाज। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान कल होने जा रहे हैं और इस सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान कल होने जा रहे हैं और कुल 90 रुकने असेंबली के लिए वोटों की गिनती के लिए तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 गिनती मराकज़ पर 3 दर्जे की दारी की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2014 के बाद पहली बार असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में हुए, जिसके पहले मरहले में 24 सीटों पर 18 सितंबर को पोलिंग हुई। दूसरे मरहले की पोलिंग 25 सितंबर को 26 सीटों पर हुई, जबकि दीगर 40 निशस्तों पर 1 अक्टूबर को इंतखाबात हुए हैं। मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के सिर्फ मजाज काउंटिंग एजेंट्स और गिनती ड्यूटी पर तैनात अमले को ही गिनती हालों के अंदर जाने की इजाजत होगी और इस सिलसिले में सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको बताते चले कि कल ये बाज़ाब्ता तौर पर 8 बजे इसकी शुरुआत होगी। 8 बजे से गिनती का अमल शुरू होगा और हर उम्मीदवार के वोटों की तादाद का ऐलान काउंटिंग हॉल्स के बाहर पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर गिनती के हर रोज हर दौर के बाद किया जाएगा। जो भी फेज होगा उस फेज के साथ ही ऐलान किया जाएगा और 90 रुकनी ऐवान में हर एक निशस्त के लिए मैदान में उतरने वाले 873 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत पर मोहर ईवीएम्स में लग चुकी है और कल बाज़ाब्ता तौर पर गिनती के बाद उसका ऐलान किया जाएगा कि किस उम्मीदवार ने जीता है और किसकी होगी हार। एक कल बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान होगा। 2014 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को अपनी 25 सीटों पर थोड़ी सी बेहतरी आने की उम्मीद है, जबकि पीडीपी जिसने 10 साल पहले हुए इंतखाबात में 28 सीटें हासिल की थी, इस बार 10 से कम सीटें जीतने की पेशगोई एग्जिट पोल्स में की जा रही है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के अंदर किस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात है, जहां पर जो काउंटिंग सेंटर है उसके आसपास जहां पर पुलिस सीआरपीएफ के सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, वहीं क्या कुछ इंतजामात दीगर इंतजामी की जानिब से किए गए हैं। तफसीलात के लिए पुलवामा से आदिल शहनवाज।
दीगर हिस्से के साथ ही कल पुलवामा में भी जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो अमल में लाया जाएगा। और इस वक्त हम मौजूद है वुमेन्स डिग्री कॉलेज पुलवामा में, और यहाँ पे जो इंतजामात है उनको हतमी शक्ल दी जा रही है, चाहे वो सिविल इंतजामात हो या पुलिस के जान जो सिक्योरिटी के इंतजामात हो वो अमल में लाए जा रहे हैं। और कल यहाँ पे 6:30 बजे सुबह के 6:30 बजे से जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो शुरू होगा। और पुलवामा की जो 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, पुलवामा, राजपुरा, त्राल और अवंतीपुरा, उनकी जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त भी अगर हम बात करें जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुलवामा है या जो बाकी सिविल इंतजामिया है, वो इस वक्त इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। और इस वक्त भी जो कई सारे जो मीटिंग्स है वो उनका प्रोसेस शुरू हो चुका है, और जहाँ पे बाकी जो इंतजामात है उनको भी इस वक्त हतमी शक्ल दी जा रही है। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज, पुलवामा से आदिल शहनवाज, उसके साथ ही फिदा हुसैन अनंतनाग से तफसीलात फराम कर रहे थे कि किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। जो काउंटिंग मरकज है, काउंटिंग मरकज के आसपास इर्द गिर्द और उसके साथ साथ ही जो सिक्योरिटी के साथ जो मीटिंगों का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। फिदा हुसैन के साथ चलेंगे हम अनंतनाग, जहां से वो तफसीलात फराम करेंगे। कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग की 7 नशस्तों पर कल काउंटिंग शुरू होगी। इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर के बाहर है, शहीद हुमायूं कॉलेज में। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 7 असेंबली नशस्तों के लिए कल 7 बजे यहाँ पर ईवीएम का खुलना शुरू होगा, और सभी उम्मीदवारों के लिए आज से ही काउंटडाउन शुरू हुआ है। सभी उम्मीदवार इस हक में है कि उनकी जीत यकीनी है, लेकिन लोगों ने किसके हक में फैसला सुनाया है वो कल ही पता चलेगा जब नताइज सामने आएंगे। लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवारों का यही मानना है कि जीत हमारी पक्की है, लेकिन जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो कल ही तस्वीरें साफ हो जाएगी। और यहाँ पर दफा 144 भी नाफिज किया गया है काउंटिंग सेंटर के बाहर। और यहाँ पर हम देखते हैं अक्सर जब भी यहाँ पर काउंटिंग होती थी तो यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ रहती थी, और उस भीड़ को देखते हुए दफा 144 नाफिज किया गया है। अब जरा डोडा का भी रुख करते हैं। डोडा से हमारे नुमाइंदे वसीम गुत्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, किस तरह के इंतजामात हैं जहां पर कल बाज़ाब्ता तौर पर यह काउंटिंग शुरू होगी, और कितने बजे वहां पर शुरू होगी, और किस तरह के सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात इंतजामी की जानिब से किए गए हैं? तो गौर देखिए, कल बिल्कुल मेरे डीसी ऑफिस बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं, जहां कल अनाउंसमेंट की जाएगी, यानी कि कल रिजल्ट सामने रखा जाएगा। और उसको लेके अगर हम बात करें, पिछले कुछ दिनों से हम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, जिसमें डिप्टी कमिश्नर डोडा खुद हमसे बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह के अरेंजमेंट्स है। आज आखिरी दिन है और आज सारे अरेंजमेंट जो है पूरे कर दिए गए हैं। चारों तरफ से जहां पे आप देख रहे हैं ईवीएम मशीन भी यहीं पे डीसी ऑफिस के अंदर रखी गई है, जो स्ट्रॉन्ग रूम पे भी यहीं पे रखा गया। और फिलहाल जो है 163 जो दफा है वो लगा दिया गया है, और कल के दिन यानी कि ड्राई दिन रहेगा। और साथ साथ में लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि जब रिजल्ट सामने निकल के आता है तो शोर शराबा देखा जाता है। मगर मैं जिला डोडा की बात करूं, पुरअमन तरीके से जहां पे पिछले दिनों इलेक्शन हुए, और आज की हम बात करें तो आज भी आप देख सकते हैं कि पुरअमन तरीके से शहर के अंदर कोई भी शोर शराबा नहीं देखने को मिल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पूरी नजर रखे हुए हैं, और डोडा के साथ साथ भद्रवाह के इलाके के यानी कि 51 कॉन्स्टिट्यूंसी, 52 और 53 कॉन्स्टिट्यूंसी के रिजल्ट यहीं से जो है अनाउंस किए जाएंगे। और उसके लिए मीडिया के लिए भी यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं, और उनके लिए भी अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हर जगह इस वक्त देखने को मिल रही हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, चारों तरफ से जो है सिक्योरिटी, जहां पे ईवीएम मशीन रखी गई है, और अलग अलग एरिया से जहां पे लोग यहाँ पे कल आएंगे तो अनाउंसमेंट के लिए हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ जगहों पे स्पीकर्स लगाए गए हैं, यानी कि लोगों को यह भी बताया गया कि अपने घरों में भी आप ये अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। तो काफी अच्छे अरेंजमेंट्स कल को लेके अगर हम बात करें तो कल हम देखना ये होगा कल के दिन की ये ताज किसके सर लगता है, चाहे 51 कॉन्स्टिट्यूंसी हो, 52 हो या 53 हो, कल के दिन का इंतजार जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अब जरा जम्मू का भी रुख करते हैं। जम्मू से शिल्पा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए पहले कि किस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात है, और इंतजामी की जानिब से दीगर जो इंतजामात है किस तरह के किए गए हैं, और साथ ही साथ जरा ये भी बताएगा कल अब बाज़ाब्ता तौर पर जो गिनती होगी, काउंटिंग होगी, उसके साथ साथ जो उम्मीदवार हैं या कि फिर सियासी पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, धड़कनें उनकी काफ़ी तेज़ हुई होगी, क्योंकि अब चंद ही घंटे बचे हैं जब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा कि किस उम्मीदवार के
सर पर जीत होगी और किसकी यहाँ हार होगी? जी बिल्कुल, देखिए 3 काउंटिंग सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं। उन 3 काउंटिंग सेंटर्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं, एमएएम कॉलेज, और साथ ही साथ कश्मीरी माइग्रेंट्स की जहां पर वोटिंग होगी वो गांधीनगर वुमेन कॉलेज है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए इस समय सीएसएफ के जवान, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और 3 टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर आप देखेंगे गांधीनगर वुमेन कॉलेज में ताराबंदी कर दी गई है और पूरी तरीके से समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ वीडियोग्राफी से जो है वो चेक किया जा रहा है, वीडियोग्राफी के जरिए से जो है वो नजर रखी जा रही है और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी इस समय जो है वो निगरानी की जा रही है। और अब देखिए सीएसएफ के जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है और दूसरी तरफ मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। अब देखिए यहाँ पर पुल पर भी जो है सिक्योरिटी को तैनात किया गया है और हर तरफ से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है ताकि यहाँ पर काउंटिंग जो है, यानी कि कल जिस प्रकार से काउंटिंग होनी है वो पीसफुल तरीके से यहाँ पर जो है वो काउंटिंग हो सके। और साथ ही साथ देखिए कहीं ना कहीं लोगों में एक क्यूरियोसिटी भी देखने को मिलती है कि किन इलाकों, वो कौन से इलाके रहेंगे जहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो है वो काउंटिंग होगी, वो कौन से इलाके होंगे जहाँ पे एमएम कॉलेज पॉलिटेक्निक इलाकों की जो है वो काउंटिंग होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है वो मैं आपको बता दूं कि जम्मू वेस्ट जो है, जम्मू ईस्ट यहाँ पर होने वाला है, नगरोटा, जम्मू नॉर्थ, मड, अखनूर और छम, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में होंगे। इन इलाकों की जो मतगणना है वो यहाँ पर होगी और साथ ही साथ वो विश्वनाथ सुचेतकर, आरएस पुरा और साथ ही साथ जम्मू वेस्ट की बात करें तो वो एमएएम कॉलेज में जो है वो होने वाली है। तो इस समय पूरी निगरानी रखी जा रही है, चाहे फिर वो ड्रोन के माध्यम से हो, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो अरेंज की गई है और पुख्ता व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। शिल्पा, जरा उम्मीदवारों की अगर हम बात करेंगे या कि फिर पॉलिटिकल पार्टी जिनके भी उम्मीदवार हैं, उनके अंदर किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? और कुछ ही घंटे बचे हैं जब बाज़ाब्ता तौर पर कल से ऐलान किया जाएगा कि किस उम्मीदवार के यहाँ जीत होगी और किसके यहाँ हार होगी। देखिए इस समय हर किसी की धड़कनें बढ़ रही है, चाहे आम जनता हो या फिर कैंडिडेट हो और साथ ही साथ उनके जो यानी कि सपोर्टर्स है, उन हर किसी की धड़कनें, लीडर्स की धड़कनें इस समय काफी ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि आप देखिए जो भी यानी कि कल नतीजे सामने आने हैं, कौन सी पार्टी कितने जो है वो सीट हासिल करेगी, इसको लेकर इस समय कहीं ना कहीं एक सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। जब 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तो सब फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट का जो काउंटिंग एजेंट है वो ऑथराइज होना चाहिए तो ही वो यहाँ पर जो है वो प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर स्टाफ लगाए गए हैं, काउंटिंग ड्यूटी के जो स्टाफ है वो यहाँ पर जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर अगर कोई भी अंदर जा रहा है, एम्प्लॉय है, कोई भी अंदर जा रहा है तो सबसे पहले उसे पहचान पत्र पूछा जा रहा है। और उम्मीदवारों की जिस प्रकार से आपने बात की है तो देखिए हर किसी की धड़कनें इस समय तेज है और हर कोई 8 तारीख का यानी कि नतीजे का जो है वो इंतजार कर रहा है। और इसी को लेकर एमएएम कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और गांधीनगर वुमेन कॉलेज को 3 दिन के लिए यानी कि 7, 8 और 9 तारीख तक जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि काउंटिंग जो है वो पीसफुल तरीके से हो। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, तफसीलात फराहम कर रही थी जम्मू से, जहां पर कल असम्बली इंतखाबात के हवाले से जो वोट शुमारी का अमल है बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत होगी और पॉलिटेक्निक कॉलेज और उसके साथ साथ एम कॉलेज, वहां पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के जहां पर 20 जो काउंटिंग मराकज़ हैं, काउंटिंग सेंटर्स हैं, वहां पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बढ़ते आगे बात, जहां कल काउंटिंग होनी है उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कल ऐलान किया है कि जम्मू के 3 तालीमी इदारे आज, कल और 9 अक्टूबर को बंद रहेंगे क्योंकि हालिया असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती इन मकामात पर शुरू होगी। हुकूमत की जानिब से जो जारी करदा हुक्म है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली 2024 के आम जो असम्बली इंतखाबात की वोटों की गिनती के सिलसिले में जो इदारे हैं, तालीमी इदारे, वो आज, कल और 9 अक्टूबर को यानी कि 3 दिनों के अगले 3 दिन जो है वो जो दीगर सरगर्मियां हैं उनके लिए बंद रहेंगी। और इन इदारों में पद्मश्री पद्मा सचदेवा कॉलेज, जो खवातीन वुमेन्स कॉलेज है वो बंद रहेगा, गांधीनगर जम्मू, और उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट एमएएम कॉलेज और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां पर जो काउंटिंग मराकज़ है वो रखे गए हैं, स्ट्रॉन्ग रूम्स रखे गए हैं, जिसको लेकर अब इंतजामिया की जानिब से इसका ऐलान किया गया है कि ये फिलहाल इदारे जो है फिलहाल सरगर्मियों के लिए बंद रहेंगे।
बढ़ते आगे बात जरा जहां वोट शुमारी की बात करें वहीं पर दूसरी तरफ से जो सियासी जमात पीडीपी है उनके सीनियर लीडर नईम अख्तर की जानिब से एक बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए जहां वोटों की गिनती एक रोज कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा नईम अख्तर ने कहा है कि पार्टी जरूरत पड़ने पर कांग्रेस एनसी इत्तेहाद की हिमायत करने के लिए तैयार है। नईम अख्तर ने कहा है कि हम जरूरत पड़ने पर एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की हिमायत करने के लिए तैयार हैं और कहा कि हम इस इत्तेहाद की हिमायत करने के लिए तैयार हैं क्योंकि पहले भी हम इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी सेक्युलर गठजोड़ जिसमें कांग्रेस शामिल हो हम उसका साथ देंगे क्योंकि हम इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है। और उन्हें जब इससे पूछा गया कि पीडीपी फिलहाल कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत कर रही है तो नईम अख्तर की जानिब से कहा गया है कि फिलहाल हम किसी भी जमात किसी भी लीडर के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में जो मुनक्कद हुए थे जिनकी वोटों की गिनती कल होनी है और इस सिलसिले में पीडीपी के सीनियर लीडर नईम अख्तर की जानिब से बयान आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत हुई तो वो एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की हिमायत करने के लिए तैयार है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और तौहीन आमीज अल्फाज का इस्तेमाल करने पर जिला पूंछ के तहसील सदर मकाम मंडी में आज सुबह से ही मुकम्मल बंद है। मंडी तहसील की मजहबी, सियासी और समाजी क़यादत की तरफ से पुरअमन बंद का ऐलान किया गया था और गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजाए मौत का मुतालबा किया गया है। इस दौरान इस क़यादत ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि आज मंडी में तमाम तर कारोबारी इदारे और ट्रैफिक की नक़ल हमल बंद रहेगी और इस काल के पेश नज़र मंडी के अंदर तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रही जबकि सड़कों से ट्रैफिक की नक़ल हरकत भी बंद रही और इस सिलसिले में आम जिंदगी मुतासर होकर रह गई और अवाम इस ज़िमन में पुरअमन एहतजाज करने की कॉल भी दी गई है और साथ ही साथ सरकार से उस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील भी की गई है। आपको बताते चले कि पुलिस ने पहले ही उस जिसने गुस्ताखी रसूल की है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा वस्ती जिला गांधरबल की करते हैं जहां पर एक गैर मकामी शख्स ने खुदकुशी की है। वस्ती जिला गांधरबल के आरमपुरा इलाके में एक गैर मकामी मजदूर ने मुबैना तौर पर आज सुबह अपने किराए की रिहाइशगाह में गले में फंदा डालकर जिंदगी का खात्मा कर दिया और इस वाक़े के बाद ही पुलिस को मुत्तला किया गया, पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है जिसने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया और उसके बाद ही उस लाश को जिला अस्पताल गांधरबल मुंतकिल कर दिया गया है। उस मजदूर की शिनाख्त जिसने खुदकुशी की है उसकी शिनाख्त 21 साल मोहम्मद साकिब जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है उसके बतौर उसकी शिनाख्त हुई है। पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तिबी और कानूनी लवाजमात मुकम्मल करके तहकीकात का आगाज किया है और उसके बाद ही उसे अपना आबाई इलाका रवाना कर दिया जाएगा। लगातार जिला गांधरबल के अंदर एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आरमपुरा के अंदर एक गैर मकामी मजदूर ने अपने ही किराए के जो पर वो रहता है किराए का कमरा वहां पर उन्होंने गले में फंदा डालकर खुदकुशी की है जिसके बाद ही पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया, अस्पताल मुंतकिल किया जहां पर कानूनी और तिबी लवाजमात मुकम्मल होने के बाद लाश को आबाई इलाका जिसकी शिनाख्त जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है उससे बाद में अपने इलाका रवाना कर दिया जाएगा। बढ़ते आगे बात सिर्फ पुलवामा की करते हैं। पुलवामा के अंदर भी कार्रवाई की गई है जहां पर इलीगल माइनिंग के दौरान कई गाड़ियों को जब्त किया गया है। पुलवामा के अंदर ज्योलॉजी एंड माइनिंग महकमे की जानिब से गैर कानूनी कानकनी और नकल हमल के खिलाफ एक कार्रवाई करते हुए लित्र लासीपुरा इलाके में 4 मशीनें, 4 जेसीबी मशीनें और एक गाड़ी जब्त की गई है और जो ज्योलॉजी एंड माइनिंग महकमे की जानिब से इस ऑपरेशन के अंदर पुलिस भी
उन्होंने उनका ताउन किया था। पुलिस टीम भी उसके हमरा थे और जिसमें रमी आरा, जहां पर ये इलीगल माइनिंग की जा रही थी, रेत और बाजरी की गैर कानूनी तरीके से वो निकाले जा रहे थे। और इस सिलसिले में जो मशीनें थी, जेसीबी 4 और एक गाड़ी जिसको जब्त किया गया है और जब्तशुदा मशीनरी और गाड़ी को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ताहम जियोलॉजी एंड माइनिंग जो हुकाम है उनके मुताबिक क्रैकडाउन महकमे की जानिब से जो कुदरती वसाइल है उनके तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ सख्त इक़दाम के अज़म को जाहिर करता है। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की जानिब से एक बार फिर उन्होंने एहतजाज, भूख हड़ताल पर वो एक बार फिर उन्होंने दर्ज किया है। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज की इजाजत न मिलने के बाद अब लद्दाख भवन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद ही उन्होंने लद्दाख भवन के अंदर अपना एहतजाज दर्ज कर दिया। आपको बताते चले कि इससे पहले उन्होंने पद यात्रा जो पैदल मार्च है वो लद्दाख से शुरू किया था। अपने 150 के करीब हामियों समेत उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया था, जिसके बाद ही वो दिल्ली पहुंचे 1 अक्टूबर को, जहां पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। बाद में उसे रिहा किया गया है, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी गई है। और इस सिलसिले में आपको बताते चले कि उन्होंने अब लद्दाख भवन के अंदर एहतजाज दोबारा से शुरू कर दिया है। सोनम वांगचुक की जानिब से एक बार फिर साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस के खत की कॉपी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी है। सोनम वांगचुक की जानिब से कहा गया है कि जब उन्होंने 2 अक्टूबर को राजघाट पर अपनी भूख हड़ताल खत्म की तो उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि वजारत दाखिला से मुल्क के दीगर सीनियर लीडरों से उन्हें मुलाकात या मिलने का वक्त दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मेमोरेंडम पेश किया था तब उनसे कहा गया था, यकीन दहानी की गई थी कि सदर हिंद, वजीर आज़म, वजीर दाखिला और दीगर सीनियर जो हुकाम है उनसे उन्हें मुलाकात का वक्त दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ताहम भूख हड़ताल ख़त्म करने के बाद ऐसा हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया है। सोनम वांगचुक की जानिब से कहा गया है कि जो मायूसी उन्हें हुई है, न ही उन्हें जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने की इजाज़त दी गई है और न ही उन्हें हुकाम से मिलने की इजाज़त दी गई है, जिसके बाद उन्होंने लद्दाख भवन के अंदर दोबारा से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। 2 तारीख को जब राजघाट पे हमने अपना अनशन तोड़ा तो वो इस आश्वासन पे था कि हमें गृह मंत्रालय से भारत के शीर्ष नेताओं से मिलने का समय और तारीख दी जाएगी। इसलिए हमने जो राजघाट पर हमारी जनसभा थी उसे भी स्थगित किया, क्योंकि हम टकराव नहीं चाहते थे। हम सिर्फ अपने नेताओं से मिलके आश्वासन लेके लद्दाख वापस जाना चाहते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री जी से। तो हमें ये पूरा आश्वासन दिया गया कि 4 तारीख तक हमें वो डेट दिया जाएगा, मगर जैसे ही हमने राजघाट स्थगित कर दिया, अनशन तोड़ दिया, उन्होंने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया, तो मजबूरन हमें अनशन दोबारा करना पड़ा था। और उसके लिए जब हमने जगह की मांग की तो हमें कहीं से कोई जगह नहीं दी गई। ये जंतर मंतर पर हमें बताया गया, हमने वहां अप्लाई किया, हालांकि हमने लिखा हम 10 से 5 में करेंगे और उसके बाद जहां आप कहेंगे वहां अनशन करेंगे, उसे रिजेक्ट किया गया। फिर हमने कहा कि जहां सही है वो बताइए, वहां करेंगे हम, ऐसा भी कुछ नहीं बताया गया। और यहाँ पर लोग गर्मी में बहुत बुरे हाल में हैं। तो फिर हमने सोचा ये लद्दाख भवन लद्दाख के लोगों का ही भवन है, पूरे दिल्ली में और जगह तो है नहीं, तो हम जहाँ हैं, जहाँ पर मैं वर्चुअल डिटेंशन में था, जिसमें फुल डिटेंशन तो नहीं है मगर काफ़ी वो है, तो हमने कहा हमें बाहर जाने तो वैसे भी पूरी तरह से नहीं देते हैं, तो हम यहीं अंदर बैठकर अनशन करेंगे अनिश्चित काल तक, जब तक हमें सरकार से ये आश्वासन नहीं मिलता है कि हम देश के शीर्ष नेताओं से मिल पाएंगे। क्योंकि 32 दिनों से चलकर
लगभग 1000 किलोमीटर तय करके लेह से दिल्ली आए हैं यहाँ के लोग। बहुत से लोग तो चले गए, मगर अभी भी यहाँ पर 75 साल के वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं। तो वो इसीलिए रुके हैं कि वो अपने नेताओं से मिलके एक आशीर्वाद और एक आश्वासन लेके जाएं, मगर ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो हम अनशन पे मजबूर हैं, तो हम ये अनशन अभी यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।